पहला प्रश्न, जब आप ये कहते हैं कि सत्य के मार्ग तक पहुंचना मुश्किल है, मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ, इस जगत में कितने लोग उस सत्य को जान पाए हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? और जब सत्य तक पहुंचना इतना मुश्किल है, तो मैं क्यों इस जीवन को इस दौड़ में शामिल करूं? मैं उस साधक से केवल इतना ही कहना चाहूँगा जिसने ये प्रश्न किया है, और जिसने अपनी ये इच्छा भी व्यक्त की है कि वह इस खोज को ना करके भी इस जीवन को गुजार सकता है। पहली बात तो ये है कि सवाल ये नहीं है कि कितने लोग सत्य को उपलब्ध हो पाए हैं। सवाल ये है, क्या तुम सत्य को उपलब्ध होना चाहते हो? और तुम्हारे प्रश्न से ऐसा लगता है कि अभी तुम इस जगत में अच्छी तरह पके नहीं हो, कच्चे हो। तुम्हें इस जगत की पीड़ाएं, दुख, इसके दर्द, इसकी चोट का कोई अनुभव नहीं। तुम इसीलिए इस जगत को गुजार के निकल जाना चाहते हो। बहुत सीधी सी बात है। जिस रोज तुम इन पीड़ाओं को, इन दुखों को, इस संसार की सच्चाई से अवगत हो पाए, उस रोज तुम जान पाओगे सत्य के मूल्य को। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। सत्य से बचने के। इस जगत में हर आदमी जाने अनजाने वो अपनी यात्रा कर ही रहा है। तुम भी उनमें से एक हो जिसे लगता है कि वो बिना सत्य को जाने इस जगत से यूं ही चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। हर इंसान जाने अनजाने सत्य की ओर ही बढ़ रहा है, और जब तक तुम उस सत्य को नहीं जान पाए, तब तक इस जगत में आना जाना लगा रहेगा।
क्योंकि ये जगत का निर्माण तुमने किया है और ये निर्माण तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे विकल्प, तुम्हारे अनुभव, ये इन सबसे मिलके बना है ये जगत और इसके रचयिता तुम हो। तुम्हें फिर लौट के आना होगा अपनी उन्हीं अधूरी इच्छाओं के लिए जो तुम इस जगत में छोड़ के चले जाओगे। फिर लौटोगे उन्हें पूरा करने के लिए और ये क्रम चलता जाएगा और ये क्रम उसी रोज़ रुकेगा जिस दिन तुम जान पाओगे कि सत्य क्या है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है, हर आदमी इसी उम्मीद में इस धरा पे आता है ये जानने के लिए कि सत्य क्या है और वह इसी धरा की माया में फंसकर रह जाता है। मेरा विश्वास है जिस रोज़ तुम्हें इस जगत के कुछ सच्चे पहलू मालूम होंगे, उस रोज़ तुम्हारे ये विचार भी बदल जाएंगे